यार एक अजीब बात है। कभी किसी ने सोचा है कि रात भर लगातार कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखते रहो तो स्क्रीन पर सब कुछ शीशे की तरह साफ लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि सुबह तक तो हम खुद का नया ऐप बना लेंगे। हाँ, और फिर अगले दिन जब एक्चुअली कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं तो दिमाग और स्क्रीन दोनों बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। वही तो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। इसी चीज को ना ट्यूटोरियल हेल कहते हैं। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम समझें कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक्चुअली में प्रोग्रामिंग स्किल कैसे डेवलप की जाए। बिल्कुल। और इस ट्यूटोरियल हेल के पीछे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीजन है। इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, मतलब क्षमता का भ्रम। जब वीडियो में कोई इंस्ट्रक्टर स्टेप बाय स्टेप कोड लिख रहा होता है और रन करके दिखाता है तो दिमाग को लगता है कि यार ये तो हम ही कर रहे हैं। अच्छा, लाइक एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है। एग्जैक्टली। ट्यूटोरियल्स बेसिक सीखने के लिए तो बढ़िया हैं, पर वो एक झूठा आत्मविश्वास दे देते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना जैसे यूट्यूब पर किसी मास्टर शेफ को 5 स्टार डिश बनाते हुए देख लिया और सोच लिया कि बस अब मैं भी मास्टर शेफ बन गई। पर जब तक खुद चाकू लेकर प्याज नहीं काटोगे असलियत नहीं पता चलती। सही बात है। वो जो इंस्ट्रक्टर का गाइडेंस होता है ना, वो एक दिमागी बैसाखी की तरह है। वीडियो खत्म, बैसाखी गायब, फिर असली चैलेंज शुरू होता है। प्रोग्रामिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ देखकर सीख लिया जाए। राइट, खुद का लॉजिक बनाना पड़ता है। हाँ, और यही वजह है कि असली कोडिंग हमेशा खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने से ही आती है। पर यार यहाँ एक प्रॉब्लम है। मतलब एक फ्रेंडली डिबेट करते हैं इस पर। क्या खुद का कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें सारी थ्योरी परफेक्टली आनी नहीं चाहिए? अगर बिना पूरी थ्योरी समझे कोड लिखना शुरू कर दिया तो हर लाइन में बस एरर्स और बग्स आएंगे। ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा ना किसी भी बिगिनर के लिए। देखो, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, यही दरअसल सीखने की सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। हम जिसे बग समझकर छिड़ जाते हैं वही एक्चुअली दिमाग को ट्रेन करता है। वेट, एरर्स से दिमाग ट्रेन होता है कैसे? क्योंकि जब हम दूसरों का कोड कॉपी करने के बजाय खुद का लॉजिक बनाते हैं और वो फेल होता है, तब दिमाग मजबूर होता है ये सोचने पर कि मशीन एक्चुअली काम कैसे कर रही है। इन एरर्स के पीछे की वजह खोजना और उन्हें फिक्स करना, यही तो असली डिबगिंग स्किल है। ओ आई गेट इट। मतलब गलतियां करके ही उस कोड के पीछे का असली मैकेनिज्म समझ आता है। तो फिर इस प्रैक्टिकल सफर की शुरुआत करें कैसे? क्योंकि सीधे कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना तो थोड़ा बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। शुरुआत हमेशा एकदम छोटे और आसान लगने वाले प्रोजेक्ट से करनी चाहिए। जैसे हमारे सोर्सेज में कुछ बहुत बढ़िया एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना, या फिर वो नंबर गेसिंग गेम, हाँ वही, या फिर टू डू लिस्ट हो गया, HTML CSS से पर्सनल पोर्टफोलियो हो गया, या रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ये सब बेस्ट हैं कंडीशनल लॉजिक और लूप सीखने के लिए। तो इन छोटे प्रोजेक्ट्स से होता क्या है? मतलब पैसिव लर्निंग से एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ शिफ्ट। जैसे कैलकुलेटर बनाते वक्त सिर्फ कोड नहीं लिख रहे होते, पूरा प्रोसेस को लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ रहे होते हैं। यूजर से इनपुट लेना, मैथ लॉजिक लगाना, रिजल्ट दिखाना। सही पकड़ा, ये स्ट्रक्चर बनाना ही तो असली कोडिंग है। और जब ये छोटे प्रोजेक्ट्स काम करने लगते हैं तो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो ओरिजिनल होता है, किसी ट्यूटोरियल से उधार लिया हुआ नहीं। So what does this all mean? क्या इसके बाद सीधा नौकरी? अरे नहीं, इसके बाद वेब एप्स और एक्सटर्नल APIs की तरफ बढ़ा जा सकता है। असल में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किसी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि उसे सारा कोड जुबानी याद हो। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, मैंने भी सुना है। असली स्किल तो ये है कि प्रॉब्लम आने पर खुद रिसर्च कैसे की जाए। मतलब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, फॉरम्स पर सोल्यूशन ढूंढना। सीनियर डेवलपर्स का कोड भी तो पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, वो उसे बार बार सुधारते हैं। इसलिए शुरुआत करने वालों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि ट्यूटोरियल्स के जाल से निकलकर खुद प्रोजेक्ट्स बनाएं। हर एरर मैसेज कोई सजा नहीं है, बल्कि एक पजल है जिसे सुलझाना है। वाओ, सबा नहीं, पजल है। ये सफर वाकई गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का ही है। हाँ, और खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक थॉट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर प्रोग्रामिंग में असली समझ बग से जूझने और डॉक्यूमेंटेशन में खुद सॉल्यूशन ढूंढने से आती है, तो क्या कोड में आने वाले हर छोटे एरर का तुरंत ऑनलाइन सॉल्यूशन देख लेने की हमारी आदत फ्यूचर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को हमेशा के लिए कमजोर तो नहीं कर रही? इस बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। ये तो सच में काफी डीप सवाल है ना? तो बस अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए और कोडिंग सीखते रहिए। कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा।